किसान किस तरफ जाएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? सभी को उम्मीद थी कि किसान सपा और रालोद के गठबंधन का समर्थन करेंगे, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और कल हुआ भी ऐसा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और बड़े चौधरी ने सपा और रालोद के गठबंधन के प्रत्याशी को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से समर्थन देने की बात कह दी, जिसके बाद स्पष्ट संदेश चला गया कि अब किसान जो है, किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन सपा रालोद के गठबंधन का समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटे बीते, उसके बाद केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता संजीव बलियान जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, नरेश टिकैत की भाषा बदल जाती है। और उसके बाद नरेश टिकैत कहते हैं कि हम किसी पार्टी को समर्थन देने की बात नहीं कर रहे हैं। और जब फिर संजीव बलियान से मिलते हैं तो नरेश टिकैत ने कहा कि संजीव बलियान उनके परिवार के आदमी हैं और वो कभी भी उनसे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के किसान अभी भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर जगह है या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन। भाजपा के साथ समस्या यह है कि भाजपा के साथ पिछले चुनाव में भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान यूनियन गठबंधन में रहे थे। और जबकि किसान नेताओं ने अब की बार, जब प्रोटेस्ट चल रहा था और खुले आम भाजपा के विरोध में आ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी तरीके से प्रतिभाग नहीं करेंगे, किसी नेता या पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से हमें नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो कुछ पिछला घटनाक्रम हुआ है 1.5 साल में, क्या उसको भूल करके नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी राजनीति की नई पटकथा लिखने की कोशिश कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमांचल में। आइए एक नजर डालते हैं कि पश्चिमांचल में क्या हो रहा है और किसान नेता वहां पर करना क्या चाह रहे हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो बीते शनिवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की जब घोषणा हुई, उसके बाद लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बलियान किसानों की राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र सिसौली पहुंचे, जो नया अभी बुढ़ाना विधानसभा में शामिल हुआ है। जहां किसान भवन में एक बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मंच से बोलते हुए गठबंधन को अपना समर्थन देने की बात कही और चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी कर दी। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत की समाजवादी और लोकदल गठबंधन को समर्थन देने वाली वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी, तैरने लगी। उस वीडियो में गठबंधन को समर्थन देते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो, यह आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात है, यह सीट ऐतिहासिक सीट है, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है। गठबंधन से अलग जो कोई भी आए उसे खुशामद धरामंद, जो कोई भी तरीका अपनाओ उसे ले आओ, इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। यह साफ साफ संदेश था कि तोड़ मरोड़ करके जैसे भी हो जाए गठबंधन को मजबूत करो और चुनाव जीतो। लेकिन इसके बाद चर्चा फैली और तुरंत बाद भाजपा हाईकमान अलर्ट हुआ और तुरंत केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान सिसौली पहुंच गए। संजीव बलियान से मुलाकात के बाद नरेश टिकैत के स्वर एकदम अचानक से बदल गए। नरेश टिकैत ने कहा कि किसान भवन में सभी को इसी तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान किसी भी पार्टी को किसान संगठन का समर्थन नहीं है। विधानसभा चुनाव में हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। नरेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आएगा तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाएगा, चाय पानी होगा। वैसे जैसे बाकी सभी पार्टियों के प्रत्याशी आ रहे हैं वैसे भाजपा के भी आ सकते हैं। नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन के 13 महीनों को याद करने की फॉर्मेलिटी करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमें आगे तक देखना है और पिछले में जो हमने भाजपा को समर्थन दिया था वो हमारी भूल रही है, इस तरह की भूल अब आगे नहीं करेंगे। लेकिन साफ तौर पर वो ये कहने से बच रहे हैं कि भाजपा के साथ उनको समस्या क्या है। अब देखिए, ये जो कुछ घटनाक्रम बीते 36 घंटों में हुआ है उसका भाजपा को खास असर नहीं पड़ेगा। जो किसान वोटर जो है किसान आंदोलन की वजह से छिटक गए हैं वो इतनी आसानी से इनके साथ नहीं आएंगे। लेकिन सपा और रालोद गठबंधन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि अगर रालोद के साथ किसान संगठन मिल जाते तो सपा प्लस का रास्ता भाजपा के खिलाफ आसान हो जाएगा और भाजपा के ऊपर दबाव बनाने में बहुत आसानी होगी। लेकिन आंदोलन के बाद से ही जिस तरह से किसान नेता उत्तर प्रदेश भाजपा पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम से कम उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए राहत की बात है। बीच में खबरें ये भी आई थी कि राकेश टिकैत की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है और कुछ ऐसा उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि योगी आदित्यनाथ राकेश टिकैत को नहीं परेशान करेंगे, राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को नहीं परेशान करेंगे। ये तमाम अफवाहें हैं, इस पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बातें ऐसी चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के राष्ट्रीय लोकदल के लिए दुख की बात है, क्योंकि अगर
किसान नेता उनके समर्थन में खुल करके आ जाते हैं तो उनका वोट सीधा डबल हो जाएगा। जो अभी जाति के आधार पर इनका वोट बटा हुआ है वो सीधा किसान बनाम बाकी का हो जाएगा और किसान एकजुट होकर के रालोद को वोट देंगे और शुरू की जो पहले चरण की 58 सीटें हैं उस पर जो भाजपा का एक तरफा राज है 53 सीटों पर, उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल प्लस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आसानी होगी और भाजपा को हराना इनके लिए आसान होगा, खास करके पहले और दूसरे चरण की सीटों पर। लेकिन अब जब किसान नेताओं ने दोनों पार्टियों के नेताओं से मुलाकात के बाद यह कह दिया है कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, हमारे यहां चाय पानी पीने के लिए सबका स्वागत है, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाती है और साफ ये समझ में आता है कि किसान नेता अभी भी अपने पाले में कुछ ऐसी चीज छुपा करके रखना चाहते हैं जिसे वो आगे वक्त आने पर कैश करवा सकें। क्या है वो चीज, वो तो बस किसान नेता जानते हैं। अगर आपको कुछ अंदाजा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार प्रगति पर बढ़ रहा है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है और लगातार यहां पर नए नए समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, लगातार नए गठबंधन बन बिगड़ रहे हैं, लगातार लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं, लगातार वोटर शिफ्ट हो रहा है। उन तमाम चीजों पर हम बात करते रहेंगे लगातार। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।